तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। सबसे पहले तो आप लोग का वेलकम है रूपेश ऑन ड्यूटी में। और आप लोग की तैयारी किस हिसाब से चल रही है ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। आज जो अभी हम लोग आज करने वाले हैं वो बेसिकली करने वाले हैं लाइट चैप्टर। ठीक है, आप लोग को पता है कि लाइट चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बहुत जल्दी में, मतलब 10-15 मिनट में हम लोग ट्राई करेंगे कि एमसीक्यू बेस्ड से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारी चीज़ें क्लियर कर ले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन ये है कि लाइट चैप्टर में, कि अब लाइट चैप्टर का हम लोग सब कुछ धागा खोल देंगे यहाँ पर, टेंशन मत लीजिए। पूरे के पूरे लाइट चैप्टर का धागा खोल देंगे यहाँ पर। भाई सबसे पहले बात करते हैं कि लुमिनस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन से इसमें मून सन मिरर अर्थ में लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब बात पहले करते हैं कि भाई लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है यार, पहले ये तो पता होनी चाहिए। तो भाई लुमिनस ऑब्जेक्ट में की अगर बात करें तो सबसे पहले लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके पास खुद की लाइट होती है। खुद की लाइट, हाँ, भगवान उसे खुद की लाइट देते हैं। ठीक है, जैसे सन, सन की भाई खुद की लाइट है, खुद वो लाइट देता है, किसी से लेता नहीं है, खुद देता है। वहीं अगर मून की बात करें तो मून क्या करता है, मून क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे मान लो एक सन है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लो मून है, यहाँ पर हमारा प्यारा सा अर्थ है, ये लाइट यहाँ पे पड़ा, ठीक है, सन का, और ये रिफ्लेक्ट कर गई अर्थ पे। ठीक है, तो हमें क्या दिखा, अरे हमें तो दिखा यार ये लाइट तो मून से आ रही है, मतलब क्या मून के पास अपनी लाइट है। हाँ बाबा, ये तो सन की लाइट ले रहा है और उसी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ओ, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट देखने का, अगर ये एक प्लेन है, प्लेन को मान लो मून, ठीक है, और एक इंसिडेंट रे आ रही, कहाँ से आ रही है, सन से इंसिडेंट रे आ रही है, और ये रे प्लेन यानी कि मून में पड़ा और ये रिफ्लेक्ट कर गई। वाह, ओके, ओ बाबा, ये रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, ठीक है, तो यहीं से बना फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जो आपका सॉरी, जो आपका इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो ये जो नॉर्मल रे है, दोनों सेम प्लेन पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपका बन गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बना भाई, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बना कि ये जो एंगल है, एंगल इंसिडेंस, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों बराबर होगा। तो जब ये फेनोमेनन हम लोगों ने देखा तब हम लोगों ने बोला अच्छा ये दो लॉ भाई इसके हैं। ओके ठीक है, तो ये अब जो हम लोग जो पढ़ते हैं ना कि रिफ्लेक्शन का दो लॉ होता है, कहाँ से आता है, यहीं से आता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, अच्छा इस तरीके से गया, लाइट इस तरीके से आई, तो भाई मतलब सेम प्लेन में ही होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो भाई अब बताओ मून जो है वो लुमिनस है नॉन लुमिनस, अरे भाई सन से लाइट लेती है, वो खुद के पास उसके पास लाइट थोड़ी है, तो फिर कहाँ से होगा। ठीक है भाई, तो मून तो आपका नॉन लुमिनस हो गया। ओके, एंड सन, सन हाँ लुमिनस है, लुमिनस है, ठीक है चलेगा। मिरर अगर बात करूँ तो कहाँ मिरर से कहाँ कुछ जाता है, अगर मिरर से भी बात करूँ तो मिरर एक्ट एज अ मून अगर भी देखूँ तो क्या हो जाएगा, नॉन लुमिनस। अर्थ के बारे में छोड़ ही देते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में की अगर बात करूँ तो जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कभी कभी आप एग्जाम में ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये किलोमीटर पर सेकंड में पूछ लेते हैं, कभी कभी किलोमीटर पर आवर में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, वैसे आवर में तो बहुत कम आता है, बट किलोमीटर पर सेकंड में वो पूछ लेते हैं, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो अभी आंसर हम लोगों ने देखा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में। अब ये मुझे बताओ कि जो लाइट है क्या वो, इसको मीडियम की आवश्यकता है या नहीं है, मीडियम का मैंडेटरी है, नेसेसिटी है या नहीं है। तो भाई लाइट को मीडियम की नेसेसिटी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये अगर अब क्योंकि देखो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा ना कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है, लेकिन क्या वही अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ साउंड बताओ वैक्यूम में क्या होती है, ये आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, एक थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट मैंने वैक्यूम में पूछी है। ठीक है, अगर लाइट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है स्पीड, फिर उसके बाद एयर में होती है, उसके बाद वाटर में होती है, और उसके बाद सॉलिड में होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई कौन सा फेनोमेनन ऐसा है जहाँ पर ये डिस्क्राइब होता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। अब बताओ आखिर, अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे आया, ये रिफ्लेक्टेड रे गया। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल लिया, यहीं से सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन निकाला। लेकिन ये कौन सा फेनोमेनन डिस्क्राइब किया भाई कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ही जा सकता है, हो सकता है लाइट ऐसा 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 मूव कर रहा हो। जैसे आपको पता है कि साउंड जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, मतलब परपेंडिकुलर मूव करता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर बात करूँ कि लाइट कैसे स्ट्रेट लाइन में, तो भाई अगर मान लो कि ये एक यहाँ पे एक पेड़ बना दिया मैं, तो और यहाँ पे अगर मेरा सन है तो बताओ कि शैडो किस तरफ बनेगा,
इस तरफ शैडो बनेगी, इस तरफ शैडो बनेगा, इस तरफ शैडो बनेगा, इस तरफ शैडो बनेगा। ऑब्वियसली से बात है इस तरफ बनेगी, क्यों? क्योंकि एक अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइन अगर दोनों को मिला दोगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब स्ट्रेट लाइन एक खींचोगे तो इसी तरह का स्ट्रेट लाइन एक आएगा। तो यहीं से फेनोमेनन पता चला, अच्छा लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो ये जो शैडो आपका बनता है ना, उसी फॉर्मेशन ऑफ शैडो से ये पता चलता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन से फॉलो करता है। ठीक है, यहीं पर तीन तरह का चीज़ें होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, एक ओपेक होता है, एक ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे लाइट आई और पूरी के पूरी तरीके से मतलब निकल गई, किसी भी तरह का उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, सारी सारी लाइट निकल गई। ओपेक जो होता है आपकी बॉडी होगी समझ लो, तो आप पे जब लाइट पड़ती है तो देखते हो यहाँ से फिर लाइट नहीं निकलती है, यहीं पर सारा लाइट आ जाता है, आपसे एब्जॉर्ब हो जाता है और यहाँ पे एक शैडो बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से लाइट पास नहीं कर रही है। ट्रांसलूसेंट में बात करो तो पार्शियली लाइट यहाँ पे पास करती है। ठीक है, कुछ लाइट पास करेगी, कुछ लाइट जो है वो पास नहीं करेगी। अब बात करते हैं भाई की जो इमेज है फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है भाई। प्लेन मिरर क्या होता है भाई? भाई जो आपके घर में शीशे लगे हुए ना, जिसपे आप अपना आराम से बाल झाड़ते हो और फिर एकदम बताते हो कि हाँ भाई मेरे से ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल कोई नहीं है। ब्यूटीफुल मैंने लड़की लोगों के लिए बोला, हैंडसम मैंने लड़का लोगों के लिए बोला। ठीक है, आप अपने आप को ब्यूटीफुल मत समझ लेना। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भाई जो प्लेन मिरर है, कभी आप प्लेन मिरर पे जाओ। ठीक है, प्लेन मिरर पे जब जाते हो तो जो इमेज आपकी बनती है वो इस तरीके का इमेज बनता है या फिर आपका इमेज इस तरीके का बनता है, ये चीज़ मुझे बताओ। अगर इस तरीके का इमेज बन रहा है तो फिर भाई कोई गड़बड़ है। ठीक है, हमेशा इस तरह का इमेज बनेगा। ठीक है, आगे देखो, अब वर्चुअल कहने का क्या मतलब होता है, अगर आपका इमेज अपने तरफ ही बन जाता, ठीक है, तो इसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं। लेकिन आपके अपोजिट में बना है, राइट, आपके अगर अपोजिट में ये चीज बना है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे वर्चुअल। और अगर उल्टा बना है, जैसे यहाँ पे देखो उल्टा बना है तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड, और यहाँ पे सीधा बना है तो इसको कहते हैं इरेक्ट, और इसी को एक और नाम देते हैं लैटरल इन्वर्जन। आप लोग हमेशा सुने होंगे लैटरल इन्वर्जन का नाम। भाई लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन का कहने का मतलब सेंस है, जब आप अपना राइट हैंड उठाओगे तो मिरर में क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड दिखेगा ना। जब लेफ्ट हैंड उठाओगे तो वहां पर राइट हैंड दिखेगा, इसी को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, मतलब उल्टा हो गया चीज़ें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी मैंने आप लोग को पता है कि दो लॉ होते हैं, एक जब इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्टेड रे आया, नॉर्मल यहाँ पर बनी सेम प्लेन में रहेगा। सेकंड क्या बनी, सेकंड बनी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कौन सा मिरर यूज होता है भाई व्हीकल्स में एज रियर व्यू मिरर। ठीक है, कौन सा यूज होता है रियर व्यू मिरर। एक सेकंड रुकिएगा भाई लोग, क्या हुआ? हाँ ठीक, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ भाई, 2 मिनट है रुकना। भाई गर्मी बहुत हो रही है भाई, पानी अपने पास रखा करो चीज़ें। और अब एग्ज़ाम देने जाओगे सभी लोग तो पानी ज़रूर लेके जाना, और अपने पास एक गमछा जरूर रखना। ठीक है, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और अभी और गर्मी पड़ने वाली है। भाई अब बात करते हैं कि भाई कि जो मिरर में यूज़ होता है, सबसे पहले वो कौन सा मिरर यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, सिलेंड्रिकल मिरर छोड़ देते हैं, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कैसे याद रखते हैं कि कौन सा कॉनकेव मिरर है, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। तो केव से याद रखते हैं। केव का क्या मतलब होता है, गुफा। गुफा का स्पेलिंग यही है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ऐसा है। गुफा में कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा गेट होता है ना, इससे अंदर जाना रहता है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को बस ऐसे कर दो तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, और ये हो गया तब उल्टा कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो जब हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पर से जब लाइट आएगी तो ये कन्वर्ज करेगी, राइट, ये इस तरीके से कन्वर्ज करे। यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिखा दिया, मतलब कि जो दूर वाली चीज़ थी, मैं यहाँ पे सोचो कितनी छोटी, मतलब छोटी बोलता हूँ सॉरी, इसने कितना जूम करके वो इमेज दिखाएगा। सोचो कि एक इमेज को वो कितना जूम करके दिखाएगा। लेकिन हमें ऐसा तो नहीं चाहिए ना, हमें तो ये नहीं चाहिए कि भाई कि सिर्फ आप इतना सही इमेज दिखा, हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इमेज कोई ऐसी आई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। तो देखो कितना एरिया इसने कवर किया, यहाँ पे देखो इसने कितना एरिया कवर किया, और यहाँ पे देखो इसने कितना एरिया कवर किया। समझ आया? इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जब लाइट आएगी तो लाइट किस तरीके से यहाँ पर ट्रैवल करेगी, इतना एरिया हमें दिखा देगा। तो भाई जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो हमें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हमको देखना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो ना। या फिर हम चाहते हैं कि वो जो पत्थर ये रोड पे पत्थर है वो सिर्फ हमें बहुत बड़े करके दिखे, नहीं ना, राइट। वही अगर मैं बात करूँ तो कॉनकेव मिरर कौन यूज़ करते हैं,
क्योंकि यहाँ पर देखो जब हम लोगों ने गाड़ी में कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया, क्यों? क्योंकि हमें एरिया बहुत ज़्यादा देखना था। अच्छा, तो कॉन्केव मिरर कौन यूज़ करता है? तो भाई डेंटिस्ट जो होते हैं ना, क्योंकि उनको क्या करना होता है, उनको भाई आपके जो दांत में कुछ भी फंसा हुआ है, कुछ भी चीज़ें फंसा हुआ है ना, उसको जूम करके देखना है, राइट, बड़े में देखना है। तो भाई उसके लिए कॉन्केव मिरर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो व्हीकल में यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ तो लिख देता हूँ व्हीकल, और यहाँ पर लिख देता हूँ डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई स्टार का जो ट्विंकलिंग है वो क्यों होता है। तो ये बेसिकली होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। अब ये रिफ्रैक्शन क्यों भाई, ट्विंकलिंग क्यों होगा? देखो अभी ये समझो, ये हमारा अर्थ है, राइट, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे ग्रेविटी है, राइट, यहाँ पे ग्रेविटी है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा, ऑब्वियसली सी बात है, और यहाँ पर जो पार्टिकल होगा उससे ज़्यादा होगा, राइट। तो ये एक डेंसर मीडियम बन जाएगी, और वहीं पर अगर ये बात करो तो ये एक रेरर मीडियम बन जाएगी। रेरर मतलब लाइटर मीडियम बन जाएगी। तो जब लाइट आती है, आप लोग को पता है कि रेरर मीडियम में क्या होती है, ज़्यादा डिफ्लेक्ट करती है, और वही डेंसर मीडियम में कम डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, बेंड हो जाती है। तो यहाँ पर जब कोई स्टार है, समझ लो, ड्राइंग के लिए वैसे मत करना भाई, कोई स्टार है, तो अभी तो रेरर मीडियम है, उसके नीचे डेंसर मीडियम है, वो बेंड कर गई, और डेंसर मीडियम है, बेंड कर गई, और डेंसर मीडियम बेंड कर गई, बेंड कर गई, बेंड कर गई, बेंड कर गई, राइट। और क्या होता है, हवा चलते रहता है, राइट, हवा चलते रहता है। अब हवा चलेगा तो कभी क्या होता है कि कभी जैसे मान लो बीच में है, तो कभी रेरर इधर बन गया, कभी डेंसर इधर बन गया, फिर रेरर बन गया, फिर डेंसर। क्यों? क्योंकि हवा क्या करती है, पार्टिकल को कभी किसी पार्टिकल को ऊपर लेके जाती है, कभी किसी पार्टिकल को नीचे लेके आती है। तो उसके वजह से क्या होता है कि लाइट एक बार में हमारे आंखों तक नहीं पहुंचती है, लाइट बार 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 इस तरीके से चेंज होते जाती है, राइट। तो इसीलिए इसी के वजह से जो रिफ्रैक्शन के वजह से हमें वो जो लाइट दिखती है वो ऐसा दिखता है कि लाइट आया फिर चला गया, फिर लाइट आया फिर चला गया, लाइट आया फिर चला गया, उसी को ट्विंकलिंग बोलते हैं। अब समझ आया क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि मीडियम में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ऐसा मत समझो जो आप ऊपर में देख रहे हो वहां भी उतनी हवा होगी और नीचे भी उतनी हवा चेंज होती है, ठीक है। और उसी तरीके से पार्टिकल ग्रेविटी की वजह से भी चेंज होती है। अब बात करते हैं भाई कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस में होता है? तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, विव गियोर का डिस्पर्सन सुना है, डिस्पर्सन, कि यहां से व्हाइट लाइट आया और यहां से 7 लाइट्स में ये टूट गया। कैसे टूटता है? यही विवग्योर से टूटता है, ठीक है। विवग्योर से आप याद रख सकते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और अभी एक चीज देखो, जब शाम होता है या फिर कोई आप जब कोई गाड़ी को रोकना होता है, सपोज कोई गाड़ी को रोकना है, तो हम लोग कौन सी लाइट दिखाते हैं? वायलेट लाइट दिखाते हैं? नहीं, रेड दिखाते। क्यों? रेड की जो वेवलेंथ होती है ना वो बहुत ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा कहने का मतलब है कि जब अगर मैक्सिमम वेवलेंथ होगा तो डेविएशन होगा वो बहुत कम होगा, वहीं अगर जिसकी मिनिमम वेवलेंथ होगी उसके डेविएशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर मान लो कि दूर भी है कोई पार्टिकल, तब भी लाइट जो है, रेड लाइट जो है वो आराम से दूसरे के पास पहुंच जाएगी। वही अगर वायलेट की बात कर तो वो यहीं आकर के पूरा डेविएट कर जाएगी वो, और दूर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन वही रेड लाइट क्या करेगी, कम डेविएशन के साथ उसके पास पहुंच जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जो हो जाएगा, ये एकदम मिनिमम वेवलेंथ बात करूँ, और ये जो हो जाएगा वो मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगी। इसीलिए रेड लाइट स्टॉपेज पर रेड लाइट देते हैं, ठीक है। जब आप शाम में देखते हो, सनसेट होता है या सनराइज होता है, तो उस टाइम आपको रेड दिखती है, जो सन होता है वो रेड दिखता है, इसी के कारण से दिखता है, ठीक है। अब देखो सेम वही क्वेश्चन बन गया भाई कि कौन सा कलर सबसे ज्यादा डेविएट करेगा। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम डेविएशन। तो भाई मिनिमम वेवलेंथ किसका था? वायलेट का था विवग्योर में। मिराज फॉर्मेशन जो अभी हम लोगों ने देखा ना, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्शन भी होता है, एक वन ऑफ द कारण इसका है रिफ्रैक्शन ही है, बट वहाँ पे टोटल जो इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोग देखते हैं ना उसके वजह से होता है, ठीक है। डेजर्ट में जब जमीन के पास की हवा मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ना, अभी मान लो कि ये वाली पार्ट डेजर्ट है, ये सूरज की रोशनी आई, ये पूरा गर्म हो गया, तो अगर गर्म होगा तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? तो यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, ये रेरर बन गया और ये डेंसर बन गया ना। आप क्यों? क्योंकि गर्म के वजह से ये ऊपर चली गई भाई लोग, ये जो है वो ऊपर चली गई। तो लाइट, फिर जब लाइट रेस, मान लो कि ये एक यहाँ पर मान लो कि वाटर था, ये यहाँ से ऐसे ट्रैवल करेगी ट्रैवल करेगी ट्रैवल करेगी, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक जगह पर लाइट ऐसा आएगा जहाँ पर क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगी, ठीक है। क्रिटिकल एंगल से जैसे कम होगा तो लाइट जो हो जाएगी वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। लाइट जब रिफ्लेक्ट कर गई तो उसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
ठीक है, तो ये किसके वजह से होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। मतलब वही है, मीडियम में जब चेंजेस होता है तो उसके वजह से जो लाइट होती है वो ज़्यादा बेंड करती है। एक टाइम पे ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा बेंड बेंड कर जाती है, और बेंड करने के बाद जो क्रिटिकल एंगल है उससे कम हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जब क्रिटिकल एंगल से कम हो गया तो फिर वो टोटल इंड मतलब वापस आना शुरू करने लगती है। ठीक है, तो वो ये पास नहीं करके वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहले रिफ्रैक्शन 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 होता है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। एक ऐसा एंगल आता है जहाँ पर रिफ्रैक्शन बंद हो जाता है। देखो ऐसा होता है, ठीक है, ये एक मीडियम है, यहाँ पर एक गई, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गई, फिर हम लोगों ने एंगल और बढ़ाया, एंगल जैसे और बढ़ाया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एंगल कम करेंगे, यहाँ पर एंगल कम करेंगे, और तो एक आ जाएगी एकदम सीधा सीधा इस प्लेन पे बन जाएगा। फिर एक बार ऐसा आएगा कि वो अब यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई है लाइट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पे बात, अभी देखो इंटू 7 कलर्स किसमें, अभी डिस्पर्सन अभी जस्ट हम लोगों ने देखा भाई, विव्योर वाला। कौन सा मिरर यूज करता है डेंटिस्ट, अभी हम लोगों ने देखा कि कौन सा करेगा, कॉनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि ये जूम करता है। द कलर ऑफ द स्काई, अब ये वाला आप लोगों को ले छोड़ू क्या, कलर ऑफ द स्काई, आप लोग आंसर दे पाओगे कि इसका आंसर क्या है। हाँ, वैसे मैं एक काम करता हूँ, इसका आंसर आप लोग को बता देता हूँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, बट आप लोगों को ना पूरा मुझे समझाना पड़ेगा कि भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप लोग पूरा मुझे समझाइएगा, ठीक है, क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पर तो ये इंस्ट्रूमेंट वाली है, तो भाई जितने भी इंस्ट्रूमेंट वाली है सारे आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। इंस्ट्रूमेंट वाला कहाँ से करना है आप लोगों को बताता हूँ। लूसेंट में जब आप जाइएगा ना, लूसेंट में एक सेक्शन है, ठीक है, शायद मिसलेनियस में है, शायद मिसलेनियस में सारे इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, वहाँ से आप लोग 2 पेज का इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ से सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसका बात करते हैं कौन सा डिवाइस जो यूज करता है सी ऑब्जेक्ट इनसाइड ए सबमरीन, तो भाई ये पेरिस्कोप है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है भाई लोग, एसआई यूनिट ऑफ पावर अगर बात करें तो डायोप्टर है। अगर पॉजिटिव में डायोप्टर है, अभी जैसे पिछले ही क्लास में हम लोगों ने बताया था ना, पॉजिटिव में डायोप्टर है या फिर निगेटिव में है, तो कौन सा मायोपिया किस में होता है और हाइपरमेट्रोपिया किस में होता है, इसका आंसर दीजिएगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था ये वाला। ठीक है, अब भाई यहाँ पे पूछा है, देखो यहाँ पर आ ही गया, मायोपिया के बारे में ही आ गया कौन सा लेंस जो यूज होता है मायोपिया में, तो भाई देखो इसको याद करने का ना आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है, बेसिकली नियर साइटेडनेस बोलते हैं, मतलब नियर की चीज़ें दिखेगी, दूर की चीज़ें नहीं दिखेगी। ये आपका आँख है एकदम प्यारा सा, ठीक है, यहाँ पर रेटिना है आपका, लाइट आनी चाहिए रेटिना पे पड़नी चाहिए, लेकिन इतनी दूर से लाइट आई ना, इतनी दूर से लाइट आई, ऐसा समझो, इमेजिन करो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इतने दूर से लाइट आई, क्योंकि दूर की चीज़ें आपको दिख नहीं रही है, अब दिख नहीं रही है तो इतनी दूर से चीज़ें आई कि वो थक गई और वो यहीं पे आ गई, थक गई और वो यहीं बोले कि अब मैं और ज़्यादा नहीं चाहिए, यानी कि ज़्यादा कन्वर्ज हो गया ना, कन्वर्ज कम होना चाहिए था लेकिन कन्वर्ज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा कोई चीज़ लगाएंगे जो थोड़ा सा डाइवर्ज करे, और उसको डाइवर्ज, क्योंकि अगर ज़्यादा कन्वर्ज कर देंगे तो यहीं पर बन जाएगा, फिर कन्वर्ज करेंगे यहीं पर बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्ज करेंगे तो वो फिर यहाँ रेटिना में जाके बन जाएगा। तो डाइवर्ज कौन करता है बताओ मुझे, कॉनकेव लेंस करेगा कॉन्वेक्स लेंस, भाई कॉनकेव लेंस बनाए अगर ऐसा हम लोग, तो ये लाइट आए, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करेगा, अगर सॉरी रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करता तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता, लेकिन रिफ्लेक्ट करेगा तो ये देखो, ये बाहर वाला थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अंदर वाली ये देखो, ये कॉन्वेक्स होता है, तो ये क्या करेगी, कन्वर्ज कर जाएगी, और वहीं पर ये थोड़ा सा कॉनकेव क्या करेगा, थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगा, तो डाइवर्ज होकर आराम से रेटिना पे बना देगा, इसलिए कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन क्यों होता है भाई, तो रेनबो का फॉर्मेशन 2 कारण से होता है, एक डिस्पर्सन मतलब वही बताया जिसमें 7 कलर निकलते हैं, और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पहले रिफ्लेक्शन होता है, फिर एक ऐसा एक क्रिटिकल एंगल आया कि वो रिफ्लेक्ट होना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, फोकल लेंथ अगर बात करें कि भाई प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, तो भाई फोकल लेंथ अगर प्लेन मिरर की बात करूँ तो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन मिरर के बारे में बात किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के बारे में नहीं बात किया गया, तो फोकल लेंथ अगर प्लेन मिरर की बात करें तो उसका इन्फिनाइट होता है, ये चीज़ याद कर लो। ठीक है, एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2f होता है। ठीक है, जो फोकस आपका होता है उसका दुगना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमेशा से ये हमेशा से रहता है, सब में ये सेम चीज़ें काम करती है। विच फेनोमेनन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, अभी हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ा। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ा, एक तो वो है आपका मैक्सिमम वाली जो वेवलेंथ वाली है। ठीक है, एक तो वो कारण है, एक है यहाँ पे स्कैटरिंग। स्कैटरिंग अभी मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैंने आप लोगों को टॉपिक दिया है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप लोग मुझे पूरा समझाइएगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिज्म इज़ यूज टू, अब यहाँ पर हम लोगों ने
डिस्पर्सन पढ़ा। उसी में जब यहाँ पर लाइट आती है इस तरह करके, जब यहाँ पर लाइट आई वाइट लाइट, तो यही क्या करती है, सेवन लाइट में से टूट जाती है। वो किस में शो होता है, वो प्रिज्म में शो होता है, तो डिस्पर्स वाइट लाइट। तो भाई ये पूरी की पूरी आपकी थी लाइट चैप्टर। आई होप सो कि मैंने आपके पूरे के पूरे लाइट चैप्टर अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर भी अभी हम लोग क्या करेंगे, आई कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आई के से भी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।